हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन शोध की अंतर्निहित रचना है? ए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, बी 55 किलोग्राम भार, सी 40 वर्ष उम्र, डी 50 गणितीय गणना, ई 145 IQ। राइट ऑप्शन है 50 मैथमेटिकल स्कोर एंड 145 IQ। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मध्यवर्ती कौशल है, द इंटरमीडिएट स्किल्स आर ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बी डिजिटल ग्राफिक डिजाइन, सी वर्ड प्रोसेसिंग, डी डिजिटल उद्यमशीलता, ई डिजिटल मार्केटिंग। राइट ऑप्शन है ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिजिटल ग्राफिक डिजाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट है अधिगम अनुभवों को प्रभावी रूप से संगठित करने वाले समूह के लिए मानदंड है। ए वस्तुनिष्ठता, बी सततता, सी शिक्षण, डी अनुक्रम, ई समेकन। राइट ऑप्शन है सततता, अनुक्रम एंड समेकन। सततता मतलब कंटिन्यूटी, अनुक्रम सीक्वेंस एंड समेकन इंटीग्रेशन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है सम्मिश्रण के कौन से मॉडल मौजूद है? ए पाठ्यक्रम का सम्मिश्रण, बी परामर्श स्तर का सम्मिश्रण, सी गतिविधि स्तर का सम्मिश्रण, डी शिक्षार्थी स्तर का सम्मिश्रण, ई कार्यक्रम स्तर का सम्मिश्रण। राइट ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम का सम्मिश्रण, गतिविधि स्तर का सम्मिश्रण एंड कार्यक्रम स्तर का सम्मिश्रण। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जीवन पर्यंत ज्ञान और कौशल का अर्जन करता है तो निम्नलिखित का उदाहरण है। ए कक्षा शिक्षा, बी जीवन पर्यंत शिक्षा, सी अकादमिक शिक्षा, डी सतत अधिगम, ई सतत शिक्षा। राइट ऑप्शन है जीवन पर्यंत शिक्षा एंड सतत अधिगम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के क्रियाकलाप है। ए राष्ट्रीय श्रम बाजार सूचना प्रणाली का निर्माण और कार्यान्वयन, बी निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के पंजीकरण तथा प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय नवाचार को निर्माण, सी नीति में उचित रिक्ति सभी कार्य बिंदुओं की सूची बनाना जिन पर कार्रवाई अपेक्षित है, डी अपने उद्देश्यों की प्राप्त हेतु राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति का परिचालन करना, ई पीआईयू कार्य बिंदु की मासिक समीक्षा भी करेगा तथा यदि प्रगति यथा प्रत्याशित नहीं होने पर उन्हें चेतावनी भी देगा। राइट ऑप्शन है ए राष्ट्रीय श्रम बाजार सूचना प्रणाली का निर्माण और कार्यान्वयन, निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के पंजीकरण तथा प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय नवाचार निर्माण एंड अपने उद्देश्यों के प्राप्त हेतु राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति की परिचालन करना। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चैट जीपीटी 3.5 की विशेषता क्या है? ए गहन अधिगम, बी चैट जीपीटी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रयोग करने में प्रशिक्षित है, सी यह जीवन पर्यंत अधिगम प्रक्रिया का समर्थन करता है, डी इसे गूगल द्वारा विकसित किया गया है, ई जीपीटी का अर्थ है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड। राइट ऑप्शन है ए गहन अधिगम, बी चैट जीपीटी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का प्रयोग करने में प्रशिक्षित है, सी सॉरी सी यह जीवन पर्यंत अधिगम प्रक्रिया का समर्थन करता है,
और ई जीपीटी का अर्थ है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ए बी सी ई। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करें। ए सतत विकास लक्ष्य सुझाव देता है, जीवन पर्यंत अधिगम और प्रौढ़ शिक्षा। बी पारंपरिक अधिगम प्रतिमान जहां ज्ञान प्रबलता के साथ पुस्तकों से व्युत्पन्न है जिसका तेजी से विकास हो रहा है। सी प्रत्यक्षवाद मूल्यपाक शिक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान की जिम्मेदारी की चर्चा करता है। डी जे एन तय भ्रष्टाचार उन्मूलन में मदद कर सकता है। ई सांस्कृतिकरण वेदों के अधिगम को संदर्भित करता है। ए सतत विकास लक्ष्य सुझाव देता है, जीवन पर्यंत अधिगम और प्रौढ़ शिक्षा। बी पारंपरिक अधिगम प्रतिमान जहाँ ज्ञान प्रबलता के साथ पुस्तकों में व्युत्पन्न है जिसका तेजी से विकास हो रहा है। और डी जे ए एन तय भ्रष्टाचार उन्मूलन में मदद कर सकता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआरए के तकनीक को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पीआरए में शामिल चारों श्रेणियों की पहचान करें। ए ग्रुप डायनोमिक्स, बी रेपो, सी सैंपलिंग मतलब प्रतिदर्शन, डी इंटरव्यूइंग और ई विजुअलाइजेशन। राइट ऑप्शन है ए ग्रुप डायनोमिक्स मतलब ग्रुप डायनामिक्स, सी सैंपलिंग, डी इंटरव्यूइंग, ई विजुअलाइजेशन। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवन पर्यंत शिक्षा की विशेषताओं की पहचान करें। ए व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया का निष्पादन करना, बी सामाजिक विकास की प्रक्रिया, सी व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया, डी यह औपचारिक शिक्षा का अंग है, ई यह व्यक्ति और उनके समूह दोनों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। ए व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया का निष्पादन करना, बी सामाजिक विकास की प्रक्रिया, सी व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया एंड ई यह व्यक्ति और उनके समूह दोनों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्षेत्र में लोगों साथ वयस्क शिक्षकों को कार्य करने के लिए अपेक्षित सक्षमता है। मतलब एडल्ट एजुकेटर्स को वर्क करने के लिए क्या, तो ए अंतर्वैयक्तिक कौशल्य, बी स्व प्रबंधन, सी तर्क शक्ति, डी निर्णय क्षमता, ई समूह प्रशिक्षण। तो यहाँ है ए अंतर्वैयक्तिक कौशल, बी स्व प्रबंधन, सी तर्क शक्ति एंड डी निर्णय क्षमता। राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। मतलब competency required for adult educator to work with the people in the field includes fields में काम करने जो व्यक्ति है उनके लिए काम करने के लिए क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए। नेक्स्ट है पीएचडी प्रतिवेदन लेखन का अनुक्रम है। ए नामसार, बी प्रस्तावना उद्देश्य प्रकल्पना साहित्य की समीक्षा, सी अनुलेखन निर्माण आंकड़ा संकलन विश्लेषण, डी परिणाम निर्वचन चर्चा सारांश, ई संदर्भ ग्रंथ सूची। तो सही सीक्वेंस है यही है, सबसे पहले नाम आएगा, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी समीक्षा, उसके बाद है अनुलेखन निर्माण आंकड़ा संकलन जो डाटा कलेक्शन होगा उसका एनालिसिस होगा, डी परिणाम निर्वचन चर्चा सारांश और लास्ट में बिब्लियोग्राफी जो रेफरेंसेस दिए जाते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची वो। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, मतलब सही सीक्वेंस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 में लेखक है, सूची 2 में पुस्तक है। तो ए पीटर जार्विस एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, फिर है
पाउलो फ्रीरे, पेडागोगी पेडागोगी ऑफ ऑप्रेस्ड, फिर स्टानिस्लस डेहाइने, रीडिंग ब्रेन, मारी एन्ने वोल्फ, प्राउस्ट एंड स्क्वाइट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।